एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रमोटिव स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी। आज हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख दिया है, विच इज प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसमें तीन चीजें आती हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। मैंने ऑलरेडी सब कुछ मेंशन कर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं? दीज एम्स टू रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट मेंटल इलनेस बिफोर इट बिगिंस और वर्सन्स। ठीक है, तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से बचाव करना। ठीक है, ओके, तो ये क्या करता है? ये किस चीज पे एम कर रहा है? टू रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट मेंटल इलनेस बिफोर इट बिगिंस और वर्सन। ठीक है, तो कोई भी मेंटल इलनेस शुरू हो या फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाए, या तो शुरू होने वाली है उससे पहले ही हम उसे बचा लें, उसको कम कर दे, और अगर मेंटल इलनेस हो चुकी है तो वो खराब होने से हम उसे बचा लें। ओके, तो ये था डेफिनेशन। अब इसमें तीन आते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिवेंट अकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, मतलब इलनेस के पहले, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन हम कब करते हैं? जब इलनेस नहीं हुई है उससे पहले ही हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं, अगर मैं मेडिकली एग्जांपल दूं प्राइमरी प्रिवेंशन के, तो जैसे आपको इम्यूनाइजेशन, जो भी वैक्सीन लगते हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ सकता है कि हम किसी भी इलनेस से आपको बचाने की कोशिश करें। कोई भी इंसान को इलनेस हो उससे पहले ही हम उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कैसे हम बचाएंगे? अगर कोई भी मेंटल इलनेस है तो किसी भी मेंटल इलनेस से हम कैसे बचा सकते हैं किसी को? पेरेंटिंग क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले तो पेरेंटिंग क्लासेस कि बच्चों को बहुत ज्यादा डेलिकेसी के साथ, एक होता है ना, बहुत समझदारी के साथ हमें हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी बोल देते हैं बच्चों के साथ कुछ भी शेयर कर देते हैं, या बच्चों के सामने फाइट करना शुरू कर देते हैं, और ये सारी चीजें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालती है बच्चों पे। आगे जाके वो ट्रॉमा उनके ऊपर बन के रह जाता है। तो पेरेंटिंग क्लासेस देना चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनली कैसे हैंडल करना है उन्हें, और उन्हें कौन कौन सी चीजें समझानी है, जब भी उनकी डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, स्कूल में भी मेंटल हेल्थ एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मेंटली हेल्दी रह सकते हैं कैसे, और मेंटल हाइजीन क्या होता है, उसको मेंटेन करना जरूरी क्यों है। ये सारी चीजें स्कूल में भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कब होता है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे हैं? या तो हम बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, या तो हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अर्ली एंड इनिशिएट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम, सपोज हमने किसी भी पेशेंट से हम मिले और हमने डायग्नोस कर लिया कि उसको डिप्रेशन है। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट हो गया। अब अर्ली डिटेक्ट होने का फायदा क्या हुआ? डिप्रेशन के अगर वो अर्ली स्टेज पे होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाएगा और वो अर्ली ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो स्टेज है, अगर वो लास्ट स्टेज डिप्रेशन में, जब सुसाइडल थॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज में अगर वो जाते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। अर्ली पता लग गया, अर्ली डिटेक्शन है, अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगा, वो जल्दी सही हो जाएंगे। ओके, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। ठीक है, अब हम कैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब हम अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग इन स्कूल्स, वर्क प्लेसेस। ठीक है, हम मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हम ऐसे ही एक सर्वे कर सकते हैं, या फिर हम जाकर वर्क स्पेसेस में या स्कूल में हम 1-to-1 बच्चों से बात कर सकते हैं और स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओके, उसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है, हम डिप्रेशन और एंजाइटी का अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम काउंसलिंग भी दे सकते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को। ठीक है, जो ट्रॉमा विक्टिम है, सपोज रेप विक्टिम है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट है उसके विक्टिम है, या फैमिली में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया वो विक्टिम है, खुद का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है वो विक्टिम्स हैं। तो ये जो ट्रॉमा विक्टिम्स होंगे उनको भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो ट्रॉमा विक्टिम्स होते हैं वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा, मतलब एक्सट्रीम की बात करो, जैसे अर्थक्वेक
वगैरह आया, उसमें जो विक्टिम्स होते हैं या रेप विक्टिम्स होते हैं, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ऑल्टर्ड हुआ रहता है और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो सेल्फ हार्म की तरफ जाएं, इसीलिए हम उन्हें हाई रिस्क इंडिविजुअल में कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन कब होता है? आफ्टर इलनेस, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने डायग्नोसिस कर लिया और ट्रीटमेंट दे दिया। अब क्या है? आफ्टर इलनेस, ठीक है। सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इज नॉट इनफ, ठीक है। ट्रीटमेंट देने के बाद भी हमें उन्हें रीशेप करना पड़ता है। जो भी उनकी पहले की कंडीशन थी, हमें उसमें उनको दोबारा भेजना होता है और उसके लिए वो जाते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। ओके, टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड प्रमोट रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो डिसेबिलिटी हमें रिड्यूस करनी है। जरूरी नहीं है कि उनकी ट्रीटमेंट अगर हो चुकी है तो वो ट्रीटमेंट से सही ही हो जाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद भी हमें उन पे ध्यान रखना है कि कोई डिसेबिलिटी उन्हें नहीं हो। तो हमें जो डिसेबिलिटी होती है वो रिड्यूस करना है और रिहेबिलिटेशन प्रमोट करना है। रिहेबिलिटेशन एज इन वो जो पहले कंडीशन में, बीमारी से पहले वाली जो उनकी कंडीशन थी, अच्छी कंडीशन थी, हमें उसमें उनको दोबारा से भेजना है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो दोबारा से जी पाए, वो सबके साथ इन्वॉल्व हो पाए, सबके साथ बातें शेयर कर पाए या फिर सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रख पाए। ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम उसे साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन भेज सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स फॉर स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर, ये मैं इसे स्किज़ोफ्रेनिया प्रोनाउंस करती हूँ, आप सीजोफ्रेनिया भी बोल सकते हैं। इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, एक स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरा सीजोफ्रेनिया। ओके, इट्स अप टू यू आप क्या प्रोनाउंस करना चाहते हैं। ओके, तो एक और ग्रुप है सपोर्ट ग्रुप्स फॉर स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे एक और टर्म आया है बाइपोलर। तो बाइपोलर में दो डिसीजेज आते हैं, एक आता है डिप्रेशन और दूसरा आता है मेनिया, ठीक है। मेनिया और डिप्रेशन, डिप्रेशन एज इन बहुत शांत हो जाना, एक्टिविटीज पूरी कम हो जाती हैं, और मेनिया मतलब हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी, उसमें बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा भर जाती है, ठीक है, तो उसको हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो साइकेट्रिक थेरेपीज होती हैं उसमें आता है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल जिसको भी डिप्रेशन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उनके स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में हम उनको सिखा रहे हैं कि दूसरे काम कैसे किए जा सकते हैं। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।